किसान भाइयों, आदाब। एक और वीडियो आपके लिए पेश है। किसान भाइयों, ये लगभग 8-10 साल पुराना पेड़ होगा। तो ये था तो किसान भाइयों, ये कठिया और देसी पेड़ था। तो इस पे हमने लगभग, और ऊंचाई में भी ज़्यादा था, इसमें हमने जो है ग्राफ्टिंग की है। तो इसमें हमने लगभग 10-12 शाखें लगाई हैं। 10-12 ब्रांच हमने छोड़ी थी इसकी। पहले हमने इसको जो है इसकी मेन ब्रांच काट दी थी, और मेन ब्रांच से जो शाखें निकली थी उन पर जो ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो गई थी। तो हमने जो है इस पर ये ये ग्राफ्टिंग की थी हमने। किसान भाइयों, आप ये देखिए कि बहुत अच्छे मौसम में, वैसे तो हमने ये भादवे के महीने में की थी किसान भाइयों। सावन के बाद जो महीना होता है भादो का, और ये हमने अक्टूबर में इसकी जो है ये कर दी थी, कटिंग कर दी थी। तो किसान भाइयों, ये सावन भादो का महीना ग्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अभी मार्च आने वाला है, 2 महीने बाद मार्च का महीना भी बेस्ट है, क्योंकि मार्च के महीने में लगभग 8-9 महीने पेड़ की बढ़ोतरी के लिए मिलते हैं। गर्म मौसम होता है। और जो हम अक्टूबर नवंबर में किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर में जो ग्राफ्टिंग होती है, फिर ठंड पड़ जाती है, उसके कारण पेड़ की बढ़ोतरी नहीं हो पाती, ठंडा मौसम हो जाता है किसान भाइयों। तो बेस्ट जो मौसम है, सबसे बढ़िया मौसम तो है वैसे भादों का। इसका किसान भाइयों, सबसे बेस्ट मौसम मार्च अप्रैल का होता है। देखो, लेकिन यह है कि टाइम की वजह से या कुछ और वजूहत से जो है किसान नहीं कर पाते। तो सावन भादों में भी कर सकते हैं, और किए जाते हैं, ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये हमने की थी उसमें भादों के महीने में हमने की थी। ये लगभग हमने किसान भाइयों 130-125 के लगभग पेड़ थे, जो लगभग सभी उम्र के पेड़ थे। 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, या 8 साल, या 25 साल, या 40 साल। हमने बड़े बड़े पुराने पेड़ की भी ग्राफ्टिंग की है। इसी तरह से की है कि पेड़ की मेन ब्रांच को आप काट दें अपनी सहूलत के हिसाब से, जहाँ पर आप खड़े होकर बहुत आरामदायक तरीके से ग्राफ्टिंग कर सकें। जैसे कि आपने 8-10 फीट ऊंचाई से जो है मेन ब्रांच जो है पुराने पेड़ की काट दी है। तो मेन ब्रांच से जो शाखें निकलती हैं, जो वो लगभग 1-1 फुट की, तब जब हो जाए उंगली जैसी, जैसे हाथ की उंगली होती है इतनी मोटाई की, तब आप इसमें जो है अपनी पसंद के कोई भी जो है ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कोई भी आम की क्वालिटी, आम का जो है नस्ल आप लगा सकते हैं। तो ये अच्छी विधि है। इससे यह होता है कि आम के फटने का भी डर नहीं रहता। जैसा कि हम मेन ब्रांच पर मोटी उस पर शाख लगाते हैं, वो छाल ग्राफ्टिंग होती है, उसके फटने का डर लगता है, आंधी में वो फट जाती है। तो किसान भाइयों, ये होता है, ये इसके जो है टूटने का, फटने का जो है कम वो रहता है, जिस तरह जो हम दिखा रहे हैं। इसकी जो है, जो साइड की जो फटने टूटने वाली शाखें थी, जो ये शाखें, ये हमने पहले ही ग्राफ्टिंग से पहले ही हमने काट दी थी। ये जो है, अब जो वैसी इस तरह अंदर की शाखें हैं, उस पर हमने ये किसान भाइयों इस तरह से हमने देखी। अब ये शाखें जो
हमने लगाई थी, ये सब हरी हो गई हैं, कोंपलें निकल गई हैं। अब हम लगभग जो है इसकी जो है लगभग 25-30 दिन बाद इस तरह से जो है पुरानी जो ब्रांच, पुराने पेड़ की जो ब्रांच है, जो शाख है, वो कट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। और जो हमने जो शाखें लगाई थी, जो ब्रांच लगाई थी, वो ही छोड़ रहे हैं इस पर। तो ये होता है किसान भाइयों इससे कि आप जिस तरह का भी आप वैरायटी चाहते हो, व्यापार की नज़र से, व्यापार की दृष्टि से, या अपने शौक़ की दृष्टि से, शौक़ की नज़र से, जो आपको बहुत अच्छा आम लगता हो, अच्छी क्वालिटी का, जिसे आप पसंद करते हो, खूबसूरत हो, जिस आम में कशिश हो। काफ़ी वैरायटी है वैसे तो, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन आदमी के अलग अलग पसंद पसंद होती है। जिस तरह का आप आम पसंद करते हो, उसी प्रकार की आप ब्रांच लाइए कहीं दोस्तों से, रिश्तेदारी में, या पहचान वालों से, या किसी से भी। तो इस तरह से अपनी पसंद के आप इस तरह से इसमें आप किसान भाइयों आम लगा सकते हैं और आम खा सकते हैं। चूँकि आम के ताल्लुक़ में बात ये होती है कि अगर आप छोटा पेड़ लगाते हैं आम का, या बाग लगाते हैं, तो लगभग 5 साल बाद ही फसल आती है। 4-5 फसल के बाद वो भी जो है ये होता है कि आपको ये मिलेगा कि इस तरह का आम हमारे पेड़ पर लगा है 4-5 साल बाद। तो अगर आप पुराने पेड़ पर, जो आपका पेड़ आपके बाग में बेकार हो, उस पर आप ग्राफ्टिंग करके लगाएंगे, तो लगभग 1.5 साल बाद आपको आम मिल जाएगा। और अगर आपने 2-3 साल के बाद, ग्राफ्टिंग के 2-3 साल बाद ये होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांच हो जाएंगी, लगभग 2-2 मीटर, 3-3 मीटर की हो जाएंगी, 2 साल बाद, 2-2.5 साल के बाद। और इस तरह से आप इसमें जो है बहुत लाभ उठा सकते हैं, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं किसान भाइयों। उससे जो है, जो महंगा आम होता है, अच्छी वैरायटी का, अच्छी नस्ल का, जिसे लोग पसंद करते हो, जिसका रेट मार्केट में अच्छा हो, तो उसको आप लगा सकते हैं अपने बाग में, और अपने घर में भी लगा सकते हैं वैसे तो किसान भाइयों। पर बाग में भी होता है, जिस तरह पुराने पेड़ पर आप ग्राफ्टिंग करके जो है बहुत अच्छे व्यापार की दृष्टि से, और अपनी लाइक, अपनी पसंद की दृष्टि से आम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी वसूल पा सकते हैं। अब किसान भाइयों, ये बिल्कुल बेकार पेड़ था, हमारे बाग में एक जगह खड़ा था। तो हमने इस तरह की जो है, ये संदली कहते हैं हमारे इलाके, उसमें ये कोई 6 फीट की, 9 फीट की, 8 फीट की, इस तरह की हमने वो बनवा रखी है। आवश्यकता के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस पेड़ पर जो आती है, हम उसको साइड में लगाकर और उस पर खड़े होकर इसकी वो करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये कितना सुंदर पेड़ हो गया है। अब हमने इसको जो है काट छांट कर दी है किसान भाइयों। अब कितना बढ़िया मोल गया है ये अभी एक लगभग 10-12 महीने बाद इस पर आम लग जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ये खुराक लेगा ज़मीन से, मोटा तना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप भी इसको अपनाइए। थैंक यू किसान भाइयों, धन्यवाद।